आज की हमारी प्रमुख टॉपिक विटामिन एवं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों की संबंधित प्रश्न। विटामिन और विटामिन से संबंधित हमारे शरीर में जो बीमारियां जो होती है उससे संबंधित ये प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न जो है बहुत ही जानकारी के अनुसार या हमें परीक्षाओं को देने जाते हैं तो उसके अनुसार ये दोनों के अनुसार ये जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है विटामिन एवं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों से संबंधित प्रश्न। इससे के संबंधित हम आप लोगों की कुछ बातें हम बताने के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि जब भी हम भोजन लेते हैं, चाहे जो भी पदार्थ है या फल है या सब्जियां हैं, जो भी हम लेते हैं वे भोजन मुख के द्वारा अंदर जाते हैं और उसका पाचन होता है और पचने के बाद उसमें से बहुत सारे पोषक तत्व निकलकर सामने आते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं जिससे अच्छी तरह शरीर का संचालन हो सके। और उसके बाद जो प्रोटीन प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करती है और जो मांसपेशी टूट फूट जाते हैं उन मांसपेशियों का भी वह निर्माण करती है। और हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो फोड़ा फुंसी जो होते हैं उसका भी प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माण करती है। और इसके साथ साथ हमारे जो है रक्त संबंधी, एंजाइम संबंधी और हार्मोन संबंधी जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को यह क्या करती है, यह उसमें सहायक सिद्ध होती है। अगला जो है खनिज जो है हमारे शरीर के विकास में और शरीर को संतुलित रखने और मांसपेशियों के संकुचन में यह क्या होती है, यह सहायक सिद्ध होती है। और अगला जो है रेशा जो हमारे शरीर में जो रेशा जो बनती है, रेशेदार जो तत्व बनते हैं वे तत्व जो है हमारे जो पाचन क्रिया जो होती है उसमें जो कब्ज का निर्माण होता है, कब्ज के निर्माण में यह निरोधक काम करते हैं, कब्ज का निर्माण नहीं होने देते हैं और पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। अगला जो है पानी हमारे शरीर में पूर्ण के बाद पहले पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। पानी के वजह से ही शरीर जो है स्वस्थ रहता है और इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें 8 से 10 लीटर पानी की जरूरत होती है। और जो शरीर में जो पानी खराब हो जाता है या अनुपयुक्त होता है वह पानी मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो चलिए इसके साथ हम विटामिन के बारे में यह जानेंगे। विटामिन जो है हमारे शरीर में अच्छी दृष्टि रखने, त्वचा को साफ सुथरा रखने, शरीर में फोड़ा फुंसी को रोकने के लिए और जो है दांतों को सुरक्षित रखने के लिए, रक्त के बहाव के लिए, रक्त हमारे शरीर में हमेशा चलता रहे और शरीर को सुंदर सुडौल स्वस्थ रखने में विटामिन जो है वह सहायक होती है। तो चलिए इसी विटामिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो हमारे शरीर में जो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है जिसका नाम है रतौंधी है। रतौंधी कहने से ऐसा अनुमान लगता है या ऐसा रतौंधी के बारे में यह जानते हैं कि जब सूरज ढलता है पश्चिम की तरफ और जब अंधेरा होने लगता है तो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है या धुंधला दिखाई पड़ती है, तो उस स्थिति को हम लोग रतौंधी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा सवाल है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है गाजर है। गाजर एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। अगला सवाल जो है विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बेरी है। और बेरी कौन सी बीमारी है। तो हमारे हाथ पांव जो है कांपने लगते हैं और मांसपेशियों में तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगता है और बोलने में कठिनाई होती है और दिल की धड़कन जो है वह बढ़ने लगती है। और जब इस तरह के लक्षण आते हैं तो ये बीमारी जो है बेरी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए विटामिन बी हम कहते हैं और इसी बी के पार्ट जब होता है इसके अलग अलग क्या है, इसमें और भी पोषक तत्व हैं। जैसे देखिए विटामिन 1 क्या आप कहेंगे, विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, विटामिन 9 और विटामिन 12 इतने तरह के विटामिन होते हैं। और उन विटामिनों का अलग अलग जो है वे शरीर को संचालन करने में सहायक होता है
और जब उसकी कमी होती है तो उसे अनेक रोग होते हैं। लेकिन इसकी चर्चा जो है हम अगले वीडियो में आप लोगों को फिर दूसरे समय में हम लोग करेंगे। तब तक प्रमुख जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी जो है बेरी है, और विटामिन बी का प्रमुख स्रोत जो है मूंगफली और आलू। विटामिन बी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? तो मूंगफली और आलू में विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। अगला जो है विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है एस्क्रवी। क्या नाम है? एस्क्रवी। एस्क्रवी रोग जो है चर्म से संबंधित है। हमारा जो ऊपर जो चर्म जो है इस पर जो जिस तरह की बीमारियां होती है, फोड़ा फुंसी हो, खुजली हो, या जिस तरह लाल चकत्ते इस पर हो, तो उस तरह की बीमारियों को हम लोग एस्क्रवी बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस विटामिन सी की कमी से एस्क्रवी रोग होता है। अगला सवाल जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन बी सी का प्रमुख स्रोत जो है आंवला है, नींबू है और संतरा है। प्रमुख रूप से इसमें विटामिन सी मिलता है, लेकिन इसके अलावा और भी फलों में, खाद्य पदार्थों में मिलता है, जिसकी पहचान यह है कि वे उसका स्वाद जो है खट्टा लगता है। तो जिस खाद्य पदार्थ का स्वाद अगर खट्टा लगता है तो आप समझ जाइए कि उसमें विटामिन सी की उसमें मात्रा है। अगला जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बोबिक अम्ल। एस्कार्बोबिक अम्ल क्या पढ़ेंगे? एस्कार्बोबिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला जो है विटामिन सी के कमी से होने वाले बीमारी का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है रिकेटस। क्या नाम है? रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी जो है रिकेटस है। अगला जो है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है और धूप है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश और धूप है। अगला जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल। क्या पढ़ेंगे? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला जो है विटामिन ई की कमी से होने वाले बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन ई की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम जो है जनन शक्ति में कमी, शक्ति और ऊर्जा की कमी। जनन शक्ति में कमी, शक्ति और ऊर्जा में कमी। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी, मक्खन और दूध। विटामिन ई जो है हरी सब्जी, मक्खन और दूध में प्रचुर मात्रा में मिलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल। का नाम है? टेकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला जो है विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? तो विटामिन जब भी के शरीर में के की मात्रा जब कम होती है तो हमारे शरीर का जो रक्त संचार जो है वह धीरे धीरे रुकने लगता है, और रुकने के बाद क्या होता है? हमारा शरीर जो है वह सुचारू रूप से काम नहीं करता है। तो यह जो है इस बीमारी का लक्षण जो है रक्त का थक्का बनना। विटामिन के का प्रमुख स्रोत क्या है? टमाटर है, हरी सब्जी है और दूध है। टमाटर, हरी सब्जी और दूध। अगला जो है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन जो है यह जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला जो है घेंघा रोग किस बीमारी की कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग बीमारी होती है। अगला जो है आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आयोडीन का प्रमुख स्रोत जो है सो नमक है। देखिए आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होती थी। यह गर्दन में मांस जो था सो बढ़ जाता था और यहाँ मांस लटक जाते थे, जिसको हम लोग घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। और यह जो है यह आयोडीन की कमी से यह बीमारी होती है। और आयोडीन किसमें पाया जाता है? तो आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है। थोड़ी सी जगह यहाँ मिल गई तो आपके लिए एक संदेश मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, विद्यार्थियों के लिए उत्तम संदेश। और यह संदेश देने का काम जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस संदेश को दिया जो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है थोड़ी सी कोई निराशा होती है, कोई संघर्ष होता है, कोई कठिनाई होता है, तो आप उसमें हार ठाक कर बैठ जाते हैं, या कोई प्रश्न फंस जाता है, कोई क्वेश्चन फंस जाता है, या पारिवारिक कोई बात होती है तो हार ठाक कर बैठ जाते हैं।
और यह समझ में आपको आने लगता है कि जीवन जो है इतना ही है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उन बच्चों के लिए, उन जिज्ञासु लोगों के लिए यह एक कविता लिखी। उन्होंने कहा, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। देखिए, कुछ काम कोई हो, लेकिन काम जो है लगातार होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम ऐसा करो, लगातार करो, जिससे आपका नाम जो है जग में, नाम जो है एक यूनिक रूप में आपका नाम जाना जाए। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो। देखिए, यह जन्म जो है किसी न किसी उद्देश्य को लेकर हुआ है, और जो उद्देश्य जो है उसके बारे में आप जाने। आप मानव हैं, मानव बने। एक मानव का क्या कर्तव्य है उसके बारे में आप जाने। मानव का कर्तव्य है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अपनी सारी ताकत लगा दें, अपनी सारे समय लगा दें, और अपने सारे ज्ञान का उपयोग करें, जिससे क्या हो, यह पता चले कि हमारा जन्म जो है किस लिए हुआ है। आप मानव हैं, आप एक दूसरे के सहायक बने, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के मददगार बने। किसी के दुख तकलीफ होती है उसमें आप सहायक बने, और साथ साथ अपने मिशन को भी आप पूरा करें। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म जिस अर्थ के लिए हुआ है उसके बारे में आप जानें। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। जिस उद्देश्य के लिए हुआ है वह उद्देश्य जो है कभी व्यर्थ न हो, उस समय का सदुपयोग हो, और जब समय का सदुपयोग होगा तो उसका उद्देश्य की पूर्ति होगी। लेकिन जब आप समय को व्यर्थ करेंगे तो उस उद्देश्य की पूर्ति आपको नहीं होगी। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, जो आपका तन जो है इसका आप कुछ न कुछ उपयोग करें। उसका क्या करें जी, उपयोग करें, जिससे क्या हो, कुछ काम हो, और काम ऐसा हो जिससे आपका जग में नाम हो, और जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, और आपका जो समय जो है वह कभी व्यर्थ नहीं जाए। तब आपका जो तन जो है तब उपयुक्त मानी जाएगी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि ऐ मानव, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप जो है वह क्या करें जी, न रहो न निराश, न रहो, अपने निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ न कुछ काम कीजिए। और इसी पर हमारा क्वेश्चन का यह दौर जो है समाप्त होता है, और इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं। जैसे ऐसी सोच रही है कि हर दिन जो प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं उसी में से एक क्वेश्चन दिया जाए जिसका आंसर आप लोग दें। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम के आप सदस्य होंगे। जिले में अगर कहीं भी किसी प्रकार का क्विज होता है, कुछ कंटेस्ट होता है, तो आपको इसके माध्यम से उसकी सूचना दी जाएगी। तो चलिए, हमारा जो ऊपर लिखा गया आज का प्रश्न और नीचे लिखा गया उत्तर देने का समय, वीडियो अपलोड होने के 24 घंटा के अंदर। हमारा क्वेश्चन जो है, घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो घेंघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो जिस विटामिन की कमी से होता है उसका नाम यहाँ आपको लिख देना है। उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और लिखने के बाद आपको अपना नाम लिखना है, अपने विद्यालय का नाम लिखना है, और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इतनी सारी चीजें लिखना है, और लिखकर इसको आप YouTube से जो वीडियो देख रहे हैं उसे कमेंट में इसका जवाब आपको देना है। तो चलिए, इसी के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम देते हुए यही बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कि इसका लाभ आपके दोस्त को भी जरूर मिले, या आपके सगे संबंधी इष्ट मित्र जो भी हों उनको भी यह लाभ मिले। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप एक बार हमारी वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल घंटी जरूर बजाइए। तो चलिए, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम देते हुए यही बात कहना है कि आप पढ़ें, लिखें और होशियार बने, और अपने कृति को इस जग में स्थापित करें। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।